सबसे पहले बात आएगी हमारे यहाँ पे कि आखिर बायोलॉजी क्या होती है। और कल भी जैसे आंसर दे चुके थे कि बायोलॉजी क्या कहलाती है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बनी हुई है, 2। बायो प्लस लॉजी क्या कहलाती है, बायोलॉजी। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या हम बोल सकते हैं कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें किसका ही स्टडी की जाती है, ऑर्गेनिज्म या जीवों की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी हमें क्लियर गया। बायोलॉजी आपने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म की स्टडी या फिर जीव की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आ गया होगा कि आखिर जीव किसे कहें, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिसमें जीवन पाया जाता हो या जिसमें लाइफ प्रोसेस हमारे यहाँ पे चल रही हो, उसे क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ये भी हम बोल सकते हैं जिसमें रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सभी हमारे यहाँ पे जो वर्किंग होता है उसे क्या कहा जाता है, जीव। इन बात हमें क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जीवों की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। आपने बोला, फिर आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आ गया कि भाई प्लांट्स में भी तो क्या होता है कि नहीं होता है। और जब प्लांट्स में जीवन होता है, क्या भी उसे भी हम बायोलॉजी में ही स्टडी करेंगे क्या, नहीं। फिर बायोलॉजी की हमारी कितनी ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी, 2। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। क्या हम बोल सकते हैं कि बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की स्टडी करना, और जूलॉजी का मतलब क्या होता है, एनिमल्स की स्टडी करना। एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी। और बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स की स्टडी करना। क्या तीनों डेफिनेशन हमें क्लियर जाती है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, प्लांट्स की स्टडी करना, बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी करना, जूलॉजी। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई, कोई दिक्कत। अब बात आती है इनके फाउंडर की कि आखिर बायोलॉजी के फाउंडर कौन है, बॉटनी के फाउंडर कौन है और जूलॉजी के फाउंडर कौन है। तो बॉटनी के फाउंडर कौन है हमारे यहाँ, अरस्तु। बॉटनी, बायोलॉजी के फाउंडर अरस्तु, जूलॉजी के फाउंडर अरस्तु, लेकिन हमारे यहाँ पे बॉटनी के फाउंडर हैं थियोफ्रास्टस। यहाँ पर याद रखना, अरस्तु। सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे हमारे यहाँ पे थियोफ्रास्टस, ठीक है। और जूलॉजी के भी हमारे यहाँ पे कौन आ जाएंगे, अरस्तु। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई कि जूलॉजी के फाउंडर कौन है, लिखिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा, मेरे लेक्चर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स मिलेंगे। तो जूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी करना, बायोलॉजी, अरे अरस्तु, जीवों का अध्ययन करना। इतनी बात हमें क्लियर है। हम बोल सकते हैं कि कोई भी जीव होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। क्या इसे भी हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल ही बॉडी की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, हाँ या ना। क्या हम ये भी बोल सकते हैं हिंदी में कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है हमारे यहाँ पे, सेल। और सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हम बोल सकते हैं कि सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा साइटोलॉजी संबंधित है सेल्स की स्टडी, साइटोलॉजी के बाद में सेल बायोलॉजी संबंधित है सेल्स की स्टडी। सेल्स की स्टडी करना कहलाता है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। क्या इतनी बात हमें क्लियर है। जीवों का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी, जंतुओं का अध्ययन करना, देखो ये स्लो है लेकिन शानदार है, हाँ, जूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी मतलब प्लांट्स, और बायोलॉजी मतलब जी। तीन हमें बात क्लियर गई। सेल का मतलब, सेल बायोलॉजी मतलब सेल की स्टडी। शरीर की हमारे यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स सेल, फंक्शनल यूनिट और बेसिक यूनिट। इतनी बात हमें क्लियर है क्या। बात फिर दिमाग में आएगी कि आखिर भाई सेल होता क्या है, बता चुकी हूँ। अब सेल की स्टडी, सबसे पहले सेल देखा किसने, तो आपने बोला है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा हमारे यहाँ पे, सेल्स को देखा। तो इसमें 3 नाम याद रखिएगा। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1665। कैसी थी, मृत सेल थी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पे बात आई कि इसमें किसने कहाँ देखा था इन्होंने, तो ओक वृक्ष की क्या बात हमें क्लियर है
क्या हम बोल सकते हैं कि जो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की बात की जाए तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की है? 1665। कैसी थी? डेड सेल थी। और डेड सेल थी तो मिली कहाँ? ओक वृक्ष की छाल में। जब इन्होंने देखा तो इन्हें कैसी संरचना दिखाई दी? कैसी दिखाई दी थी? हनीबी टाइप की दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं थी, एकदम सर्कल टाइप को उनको दिखाई दे रहा था और इन्होंने बोल दिया कि भाई यही क्या है? सेल है। अब लेकिन आपका दिमाग यहाँ पर आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? कल वालों का तो आ गया होगा कि वही डेड मिली तो जिंदा कहाँ? आएगा कि नहीं आएगा? तो हम बोल सकते हैं लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई? किसने की? अच्छा याद है कल का आप लोगों को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब की थी? 1674। कहाँ की? वाटर। वाटर में कौन? एल्गी। क्या नाम था भाई इसका? स्पायरोगायरा। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? क्या हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 3-5 पॉइंट हमें क्लियर गए। लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब की गई थी? 1674 की गई। और कहाँ की थी इन्होंने? तालाब में। तालाब में कौन थी? अरे तालाब में तो जल हो गई भाई। तालाब में क्या था? तालाब के जल में लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? लिविंग सेल की खोज की गई। कब की गई थी? 1674 में। कौन थी? एल्गी। एल्गी का नाम था स्पायरोगायरा। क्या हमें पांचों पॉइंट क्लियर हैं? जीवों का अध्ययन करना, बायोलॉजी, जंतुओं का अध्ययन करना, जूलॉजी, पेड़ पौधों की स्टडी करना, बॉटनी, अरस्तु संबंधित हैं बायोलॉजी से एंड जूलॉजी से, थियोफ्रेस्टस संबंधित हैं बॉटनी से, साइटोलॉजी संबंधित है सेल्स की स्टडी से, सेल बायोलॉजी संबंधित है, रॉबर्ट हुक संबंधित है। 1674 में खोज की गई लिविंग सेल। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक संबंधित है लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसके द्वारा और कहाँ की गई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा वाटर में की गई। वाटर में कौन सी लिविंग सेल मिली? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या थी? क्या थी? एल्गी। क्या यहाँ तक की बात हमें क्लियर गई? क्या फ्लो जा रहा है दिमाग में? अब सबसे बड़ी बात आएगी कि भाई आखिर हमारे यहाँ पे ओवरऑल सबसे बड़ी कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच, हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसको याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या इतनी बात हमें क्लियर है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी सेल है और सबसे बड़ी सेल का नाम है ऑस्ट्रिच एग। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन? बोल सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे बड़ी होती है, हाँ गुड, एकदम करेक्ट आंसर। कौन होती है? तंत्रिका। सच में? कॉन्फिडेंस? और बताएं, स्लो मोशन कौन होती है? तंत्रिका सबसे बड़ी होती है। हाँ देखो, हाँ बोर्ड फ्री, हाँ देखो कट हो गया क्वेश्चन, डिलीट। सबसे बड़ी बताओ तो, हैं कोशिका ही पूछ रहे हैं। हाँ गुड। ओवम सबसे बड़ी और स्पर्म सबसे छोटी, अंडाणु सबसे बड़ी, शुक्राणु सबसे छोटी, सबसे लंबी तंत्रिका, तंत्र की कोशिकाएं। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? जैसे नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए फ्लोचार्ट क्या उतना दिखाई दे रहा है। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सेल बायोलॉजी, रॉबर्ट हॉक, ल्यूवेनहॉक, 74, 75, ये सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद में क्या बात आएगी? भाई लंबी हो गया, छोटी हो गया। अब हम सेल के अंदर जा सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर आपको फिर क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि भाई सेल की साइज क्या होती, कितनी सेल हमारी बॉडी में होती हैं? तो 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर 14, माइनस नहीं जाएगा, 10 टू द पावर 14 लगभग याद रखिएगा यहाँ पर कि 10 टू द पावर 14 सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। और क्या होती है? माइक्रोन में इनकी क्या होती है?
साइज होती है। तो 0.1 माइक्रोन क्या होती है, किसी भी सेल की साइज होती है। अगर हमें सेल को देखना हो तो देखें कैसे, क्या बोल सकते हैं हम कि अगर सेल की स्टडी करना है तो आप माइक्रोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं। क्या इतनी बात हमें क्लियर की। अब हम चलते हैं कि आखिर सेल हमें कैसी देखने को मिलती है। क्या हम बोल सकते हैं ये सेल है, यस या नो? क्या हम बोल सकते हैं कि एक लेयर है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस या नो? और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, हाँ मेम्ब्रेन ही बोल सकते हैं बेटे, कोशिका झिल्ली, क्या क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, हम बोल सकते हैं, आप देखना डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, और दो चीजें और याद रख लीजिएगा इस पे। अब बिल्कुल स्लो मोशन में सुनिएगा। हमने सेल को बनाया, सबसे पहले उस पे बनाई एक लेयर। हम बोल सकते हैं कि सेल के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर या झिल्ली कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, क्या तीनों बात हमें क्लियर गई? हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली संबंधित है सेल से, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बनी होती है, पाई जाती है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। 5 हमें क्लियर गए पॉइंट्स इसके, कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होती है तो क्या आंसर दीजिएगा, क्या आंसर दीजिए? फर्स्ट लेयर ऑन दी सेल। बोल सकते हैं कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, बनी होती है प्रोटीन व लिमिट से, और इसके अलावा पाई किस किस में जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या हम बोल सकते हैं जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर जहाँ तक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? इसके बाद में हम और जूम करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, देखो सेल देख ली, दिखी सेल, क्या पाई जा रही है, आप क्या पाई जा रही है, रिवीजन करके आए क्या? ये बात हमें क्लियर गई। सेल बॉल रिवीजन करने की जरूरत पड़ी, मेरा कहने का मतलब ये है, एकदम फिल्म दिख रही ना, जैसे ट्रेलर चल रहा था पूरा कंप्लीट। क्या दिखाई दे रही है, हम बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के ऊपर भी जो झिल्ली पाई जाती है सेल बॉल या कोशिका भित्ति कहलाती है, यस या नो? दिमाग में डायग्राम भी जाना चाहिए पूरे के, हाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं इसके लिए। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। इसके अलावा ये बनी होती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, अच्छा आंसर आप ही देते हो, हाँ देखो, हाँ कार्बोहाइड्रेट में भी कौन होता है भाई, हाँ अच्छा सही दो आंसर अब बोले ये होता है पॉलीसैकेराइड। आगे याद, क्या हम बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं सेलुलोज ही कार्बोहाइड्रेट में, पहले तो आप बोले सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होता है, अब कोई फिर क्वेश्चन करे कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस, बोलो बताने में गलत बोलो या सही बोलो, शर्माना नहीं है बस। कार्बन, हाँ गुड, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो मिलकर बना होता है कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट यदि हमारे यहाँ पे मिला दिए जाएं तो पॉलीसैकेराइड बनेगा कि नहीं बनेगा? हम बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल निकल के आता है सेलुलोज, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे वीआईपी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कोशिका भित्ति ओनली ऑन प्लांट सेल, सही बोलता है इंग्लिश में, गलत बोल देता है हिंदी में। किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में। किसमें पाई जाती है, प्लांट। फिर देखिएगा कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली या भित्ति कहलाती है
यहाँ देख देख के बोलना है, अभी तो हम नकल करवाएंगे, टेंशन नहीं लो, दिख दिख के बोलो, जितना बस बोलने की हैबिट आनी चाहिए। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज होता है, पॉलीसेकेराइड ही होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है, बन जाएगा। और ऐसे याद ना रहे तो CHO या C6H12O6 ग्लूकोज याद ही है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। यस या नो? कितनी बात हमें क्लियर गई? फिर देख लीजिएगा फ्लो में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ तक। बायोलॉजी दिख रही है, बॉटनी दिख रही है, जूलॉजी दिख रही है, सेल बायोलॉजी दिख रही है, साइटोलॉजी दिख रही है, रॉबर्ट हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1665 1674, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। साइज कितनी पाई जा रही है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सेल के चारों ओर क्या है, उसके भी चारों ओर क्या है। अब हम अंदर की ओर जाएंगे क्या? क्लियर है? हम जूम करते चलते हैं बस। अब देखते हैं हम कि भाई आखिर अंदर क्या क्या होता है। देखिएगा ये क्या है, इसके अंदर क्या है, बोलो। आंसर पूरे बनेंगे, पेपर दे दो इन लोगों को। साइटो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कोशिका बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब देखिए हम फिर सेल बनाए और सेल के अंदर ही क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य। अब दोनों को मिला दीजिएगा, सेल, न्यूक्लियस। ये क्या है? क्या है? आंसर दीजिए। न्यूक्लियो प्लाज्मा। और फिर ये क्या है? साइटो प्लाज्म। दोनों को मिला दीजिएगा तो कहलाएगा क्या? इतनी बात हमें क्लियर है? कोई दिक्कत? हम बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर यहाँ देख के बोलिए बस। हम बोल सकते हैं कि सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है कहलाता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत? कोशिका के अंदर पाई जाने वाला द्रव्य, अरे इतने अच्छा बोलता है तू, लेकिन हाँ, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य। हाँ धन्यवाद, सही बताओ। देखो यही सुधर रहा है। हाँ, क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। उसी के अंदर क्या होती है? कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला दीजिएगा। आप प्रोटोप्लाज्म में क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्वेश्चन खटकाइए ना अपने दिमाग में, क्या है प्रोटोप्लाज्म में क्यों पढ़े हम? लिक्विड है इसलिए पढ़ रहे हैं। पानी पढ़ लो, पानी सर, वो भी तो लिक्विड जाएगा। देखो अब पहले हम प्रोटोप्लाज्म को पढ़ते हैं, ठीक है? प्रोटो, किसने खोजा प्रोटोप्लाज्म? डोजार्डिन। किसने खोजा था और नाम किसने दिया? पुरकिंजे। जीवन का भौतिक आधार? किसने कहा? किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। लिंक करके पढ़िएगा बस, है ना? क्या पढ़े हम लोग? हमने डायरेक्ट बोला है कि भाई
कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। दोनों को मिला दीजिएगा तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य की खोज डुचार्डिन के द्वारा की गई। इसे नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे के द्वारा। इसे जीवन का भौतिक आधार बताया हक्सले ने। आखिर किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा अन्य ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं। आखिर इसका यूज कहाँ? क्यों पढ़े जा रहे हैं? हमने तो ये बाहर बाहर से देख लिया ना कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन सबसे वीआईपी यूज है कि इसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनल या कोशिकांग तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? तेज बोलो, मेरी आवाज आ रही ना? तो वैसे हाँ हाँ सही बोलो, ऑर्गेनल। हाँ, या तो कोशिकांग या ऑर्गेनल किस में पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि तैरते हुए अवस्था में कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना होता है? अरे नहीं, मिलकर बना होता है। बताओ, स्लो मोशन, सोच के आंसर देगा ये। जय हिंद। हाँ हाँ ऐसे तेज बोलो, तेज। किससे मिलकर बना होता है? आंसर जब आते हैं तो देते क्यों नहीं आप लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर कौन बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज, जीवन का भौतिक आधार बताया हक्सले। बना होता है, तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं ऑर्गेनल या कोशिकांग। अगला टॉपिक क्या बनेगा? क्या बनेगा अगला टॉपिक? अगला टॉपिक बनेगा कोशिकांग क्या होते हैं। जाएगा कि नहीं? लिंक से पढ़ो बेटे। क्या आएगा अगला टॉपिक? कोशिकांग। क्या आएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अब फिर बचपन की यादों में जाइए। क्या पढ़े थे? अंताक्षरी खेली अपने जीवन में? तो अंताक्षरी जैसे खेलो इसमें। अब आपका नंबर, फिर मेरा नंबर। दिमाग में खुजली तो करो, आंसर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन तो आएगा ना दिमाग में। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा इस पर? होता क्या है? मेरी क्लास में बैठे हो तो ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हाँ होता है, और काम क्या है, इतना जरूर पूछा करो। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपने क्या कहा? क्या होता है? होता क्या है नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या होता है पूछा जाता है। तो क्या होता है? कोशिकांग क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि कोशिका के अंगकों को ही कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। बोल सकते हैं। जैसे अपनी बॉडी में भी तो ऑर्गन है, वैसे हमारे यहाँ पे कोशिका में भी ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग या ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं? पहले तो अपनी बॉडी की याद करते हैं, तो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, फेफड़े होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सभी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? उसी प्रकार से हमारी सेल में क्या क्या? हाँ तेज बोलो। हाँ क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकंड, ये वैक्यूल्स नहीं भूलेगा आपका है। राइबोसोम, हाँ 2 हो गए मेरे। सेंट्रो, फिर बताएं क्या भैया? हम उसी में पूछ रहे हैं कि आखिर क्या क्या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटी क्या इतनी बात हमें क्लियर गई? कौन कौन से हो रहे हैं बताते जाओ, अभी खत्म थोड़ी ना हुए। हाँ मेरे ही वाला पढ़ लो बस, अपना बताओ। पेज पलट के नहीं,
लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स, हाँ तो लिख रही हूँ ना, हाँ फिर और क्या होता है, गोल्जी बॉडी होती है ना, ऐसे कुछ होते हैं हमारे यहाँ पे। फिर सुनना क्या बोले हैं, क्या क्या होता है। 5 नहीं बोल रहे हैं, पांडव हो के आप लोग, ऐसा बोलो कि हाँ लगे कि क्लास में बैठे हैं। हाँ क्या होता है, हाँ और बिल्कुल और सिलो आ जाओ। हाँ लाइसोसोम और पढ़ो, सही लिखा है मतलब। हाँ हाँ फिर आगे जाए। हाँ हाँ फिर अब बोलना, ठीक है बोले आप। गुड। हम्म 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 रसधानी नहीं, वैक्यूल्स आपका। हाँ वैक्यूल्स, फिर बना, इतना ऊपर नीचे तो बन गया ना। अब लेकिन आपको एक डायलॉग फ्री यहाँ पे याद रखना है, किसने बोला था कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। अरे मैंने कल एक चीज सिखाई थी ना आप लोगों को, क्या सिखाया था, नहीं कल क्या सिखाया था, तो इमेजिन कीजिए कल आए थे, प्रश्न पूछना। और दूसरा क्या सिखाया था, आपके दिमाग में आंसर नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन आया ना, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए था यहाँ, किसको, जैसे मैंने आपसे पूछी कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, आखिर ये डायलॉग किसने दे दिया था कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती। पहला डायलॉग यही दिए थी ना हम, कि हमारी बॉडी की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है सेल। डायलॉग बाजी किसने कर दी, इतना रस्तु फ्री नहीं बैठा, उसको फ्री बैठा लो, खोज दिया, बड़ी बात थी उसकी। ऐसा कोई साइंटिस्ट आपको देखा है कि 10-15 खोजें कर दी उसने। फिर स्लाइडेन व नियम याद आ रहे हैं ना, कब, क्लियर है, 1838-39 में किसके द्वारा क्या हमारे यहाँ पे लाइन दी गई, क्या बोलो बोलो बोलो, देवा आ रहा है आंसर, फेस बताते हैं आंसर आएगा। हाँ बोले, हाँ तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। ये डायलॉग बाजी कौन कर गया, स्लाइडेन एंड स्वान, कब कर गया था, 39 में। इतनी बात हमें क्लियर कि 1838-39 में सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी हमारे यहाँ पर, स्लाइडेन एंड स्वान। और इसमें एक डायलॉग बाजी की गई थी कि भाई हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। और जीवन की सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है, सेल या कोशिका या साइटो होती है। क्या इतनी बात हमें क्लियर गई। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। और हम अभी तक कहाँ पर अटके बैठे हैं, कहाँ अटके हैं, कोशिकांगों पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपने सुना होगा कि कोशिकांगों के बेस पर ही या ऑर्गेनल के बेस पर हमारी सेल कितने पार्ट्स में होती है, 2। कौन कौन से, एक बोले, हाँ सही जा रहे, केमिस्ट्री भटक रही है भाई उसके दिमाग में। हाँ। इतना अच्छा लेक्चर हो गया था कल, केमिस्ट्री नहीं अभी जाएगी, देखो सुना सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है कुछ, पहले ही मार्कर उठा लेना चाहिए था। हाँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्प विकसित कोशिकांग पाए जाएं। प्रो का मतलब होता है पुराना, आईफोन प्रो मैक्स से इसको मत जोड़िएगा, है ना, कि नया नया आया है। प्रो का मतलब होता है पुराना, लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जिसमें क्या होते हैं, अल्प विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं और जिसमें पूर्णतः डेवलप होते हैं कहलाते हैं। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? मतलब इन डेवलप, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनल सेल की बात नहीं चल रही है, इन डेवलप ऑर्गेनल जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिसमें पूर्णतः विकसित या डेवलप्ड पाए जाते हैं कहलाती हैं यूकैरियोटिक। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, इस पे क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वायरस, बैक्टीरिया, वीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी और मोनेरा किंगडम की सभी सेल्स। क्लियर है? फिर डायलॉग बाजी अच्छे से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या हम बोल सकते हैं कि सेल एक ऐसी सेल जिसमें अल्प विकसित या इनडेवलप ऑर्गेनल या कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल और मोनेरा जगत की सभी सेल्स। जो मोनेरा किंगडम होता है उसमें सिंगल ही सेल आती है, उन सभी सेल्स के एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ पे? और इन सभी को छोड़ दीजिएगा, बन जाएंगे। वायरस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं अल्प विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अच्छे से देखो आप, हेलो, हाँ आऊंगी ना। बताएं प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोनेरा किंगडम की सभी सेल्स एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत के एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यूकैरियोटिक में इन सभी कुछ हम लोग एग्जाम्पल हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय। बन जाएगा? क्या हम बोल सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ही होती हैं और यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक होती हैं? मतलब एक कोशिकीय सेल प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं और हमारे यहाँ पे बहुकोशिकीय सेल यूकैरियोटिक कहलाती है। ह्यूमन्स वो एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक। कैट्स, डॉग्स, काव। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमारी बात आएगी किस पे कि ऑर्गेनल क्या होते हैं, आएगा कि नहीं आएगा? तो इतनी पहले फ्लो चार्ट में देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ से देखना है? बायोलॉजी से देखो भाई, फ्लो चार्ट में देखो, अपने दिमाग में कहीं अगर अटके तो तुरंत पूछ लो। भैया एक काम करें, सुनो, अपने दिमाग से चलो, घर पे जाके इस पे चलना। दिमाग में एक बार फ्लो बिठा के देखो कि आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई चीज़ में डाउट तो नहीं आ रहा। गया? जा रहा है? जीवों का अध्ययन करना कहलाता है बायोलॉजी। आंसर 5 पांडव बैठे ना, तो पांडव जैसा आंसर देना चाहिए। हाँ, तो हमारे यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जूलॉजी संबंधित है, बॉटनी संबंधित है, सेल बायोलॉजी संबंधित है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, रॉबर्ट हुक संबंधित है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक संबंधित है। 1674 में खोज की गई। डेड सेल की खोज किसके द्वारा की गई? ओक वृक्ष की छाल में कौन सी सेल देखने को मिली? तालाब में पाई गई। स्पाइरोगायरा संबंधित है। लिविंग सेल, लिविंग स्पाइरोगायरा नाम है एल्गी का। फिर इसके बाद में बताइए आप, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कहा था? हाँ तो भैया कहा था, आगे तो आंसर दे, किसने कहा था?
सत्ता नहीं आता अब। स्लाइडन एवं स्वान कब कहा था ये? आगे का बोले 18, 38, 39। इसे किस नाम से जाना गया? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। बोला था कि नहीं बोला था? बताइए सेल कितने प्रकार की होती है? वायरस में पाई जाने वाली सेल का नाम, ह्यूमंस में पाई जाने वाली सेल्स का नाम, कैट्स में पाई जाती हैं, मोनेरा किंगडम की सभी सेल्स कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या बहुकोशिकीय कोशिकाएं कहलाती हैं? एकल कोशिकीय हमारे यहाँ पे कोशिका का उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल। कोशिकांग क्या कोशिका में पाए जाते हैं? कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड से। सेल वॉल बनी होती है। अरे दादा, सेल वॉल बनी होती है पूछ रही। अरे नहीं, अच्छा नहीं वाला, अच्छा वाला आंसर दो। सेल वॉल बनी होती है। नहीं भाई, किससे? सारे गामा पाधा नहीं सारे। बताएं, मैं यहाँ ऑप्शन तो दूंगी तक नहीं, ऑप्शन पेपर में नहीं आते। हाँ आंसर तो सही दे रहा है। सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है, पॉलीसैकेराइड। अरे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हुआ, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड। अरे सही बोल रहे हैं तो विश्वास तो कीजिए, सही तो जा रहे हैं आप लोग। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड। दोनों को मिला दीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म की खोज की डोजार्डिन। आ रही हूँ बेटा। डोजार्डिन। फिर इसके बाद में जीवन का भौतिक आधार बताया हक्सले, और इसका नाम दिया पुरकिंजे। बना होता है, अरे कहाँ से दादा, यस नहीं पूछ रही हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक की बातें क्या क्लियर जाती हैं? कोई डाउट? कल का टॉपिक क्या बनेगा? हे भगवान जी, सर से एक और डायरेक्ट बोलती हूँ कि एक लेक्चर को बढ़वाइए, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ इसको। हाँ, कोशिकांग कल जाएगा आपका टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ भैया, वैक्यूल्स क्या होता है, इसके बाद में लवक क्या होता है। यही सब टॉपिक आपके कल की लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक की डायलॉग बाजी खत्म हुई। नोट्स सर से ले लीजिएगा, है ना। थैंक यू।